हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने घर में लड्डू गोपाल किस तरीके से हम लोगों ने रखा हुआ है, मीन्स वृंदावन के आने के बाद लड्डू गोपाल का गृह प्रवेश, मीन्स समझ लीजिए एक तरीके से हम लोग जब से लाए हुए हैं। एकादशी के दिन बताया गया था, गुरुजी ने बताया था कि एकादशी के दिन ही आप इनको स्थापित कीजिएगा घर में। तो जब से आए हुए हैं लड्डू गोपाल वैसे के वैसे जैसे हमने स्नान राधा कुंड में कराया हुआ है उसी तरीके से रख दिया गया था, मीन्स एक जगह सेफ्टी करके। अब आज के दिन हम लोग उनका अच्छे से गृह प्रवेश कराने जा रहे हैं। जैसे कि पहले चौखट पे हमने हल्दी और गंगा जल से लेपन किया है और माता लक्ष्मी का यहाँ पाँव मीन्स होता है ना, छापा दिलवाएंगे, प्लस स्वास्तिक बनाएंगे दोनों साइड। मैं और मेरी बच्ची दोनों लोग बैठ गए हैं अच्छी तरीके से। वो भी बड़े ध्यान से देख रही है कि क्या हो रहा है और उसका भी बहुत इच्छा है करने के लिए, बट एक दो बार थोड़ा सा लाइनिंग की और थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दी, तो उसके बाद मैं उसको सीधा सही की। और पहले मैं देखिए थोड़ा सा पाँव, लक्ष्मी जी का पाँव बना रही हूँ ऐसे ही ब्रश से, जो कलर ब्रश होता है ना उसी से, और रेड चंदन से मैं शुरुआत करती हूँ बनाना। तो ये बिट्टी भी मेरी देख ही रही है बैठ के कि उसको कैसे करना है। तो ये देखिए जैसे ही ब्रश उसने लिया तुरंत साइड में बनाना स्टार्ट कर दी। तो थोड़ा सा कलर चढ़ा दी थी तो मैंने हल्दी लगाकर उसको हल्का सा लेपन कर दिया और फटाफट से स्वास्तिक बनाना स्टार्ट कर दिया। ये काम मैं पहले ही कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे आने जाने लगेंगे तो यहाँ सूखने से पहले पैर से इधर उधर फैला देंगे। इस वजह से मैं सोच रही हूँ फटाफट से बना दूँ ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाए और बच्चे आए या जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके पैर से फैलेगा बिल्कुल नहीं। तो दोनों साइड ही हमने स्वास्तिक बनाया है। उधर हमारी सामने वाली भाभी जो है उनकी बच्ची भी टहल रही है, देख रही है कि किस तरीके से हो रहा है। आज के दिन सब लोग रेडी है अपने घर जाने के लिए, बट हम लोग दूसरे दिन घर जाने वाले हैं। आज है एकादशी, तो सारी चीज़ हम लोग कर लेंगे, फिर उसके दूसरे दिन हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो कुछ इस तरीके से सभी चीज़ मीन्स करने के बाद माता लक्ष्मी का ये पैर बनाया, स्वास्तिक बनाया, सब कुछ करने के बाद फटाफट से हम लोग घर में जाएंगे। क्या क्या मैंने बनाया है वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। और ये देखिए जंप कराया हमने, फटाफट से घर में गई। मैं दूर से दिखा रही थी कि किस तरीके से रेडी हुआ है। पहला काम आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पूरी हलवा प्लस बिना लहसुन प्याज के हमने कोहड़े पुदीने और चने की सब्ज़ी बना दी है। सब कुछ रेडी करने के बाद फटाफट से आपको चौकी दिखा रही हूँ कि चौकी हमने किस तरीके से लगाया है। तो ये देखिए हमने चौकी लगा दी है। उधर 9 देवी जो विग्रह होते हैं ना, तो वो मैंने रख दिया है। इधर सिंहासन रख दिया है, आसन लगा दिया है। फटाफट से हस्बैंड जी अब सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हमने थाली में तुलसी मैया की पत्ती को रख दिया है और फटाफट से लड्डू को पहले निकाला है। जिस टोकरी में हमने वहाँ से स्नान करके जिस कपड़े में चुंदरी में लिया था उसी तरीके से रख दिया था। तब फटाफट से लड्डू को स्नान और प्लस राधा रानी को स्नान कराना है। तो यहाँ हस्बैंड जी मेरे ऑनलाइन जो है मीन्स वीडियो कॉलिंग पे कोई पंडित जी थे जो करा रहे थे। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कराया है। बहुत ही संतुष्टि मिली ये जान के कि सारी चीज़ें हमारी अच्छी से हो गई है। तो यहाँ जो भी वो मंत्र बोल रहे थे, जैसे वो बोल रहे थे वो हम लोग उसी तरीके से करते हुए जा रहे थे। तो पहले ये देखिए हल्दी और जल मिक्स करके मांगा हुआ था। पहले बोले कि चंदन आप लगा लीजिए, येलो और रेड जो रखे हैं तो वो लगाया। फिर लड्डू गोपाल को स्नान ध्यान जो भी कराना होगा वो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल भी अपने तरीके से नहीं कर रहे हैं, जैसा वो बोले थे वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने लड्डू गोपाल और राधा रानी का स्थापना किया है घर में, ताकि वो हमेशा के लिए हमारे घर में सुख समृद्धि और प्लस उनका हम लोग जैसे हमारा जो भी प्रेम भाव जो है कंटिन्यू बना रहे। इस तरीके से हमने
बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ किया है। तो यहाँ बिना आसन लगाए हस्बैंड जी बैठ गए थे, तो उनको बताएं पंडित जी ने कि बिना आसन के ना बैठिएगा, तो फिर उन्होंने आसन लगाया। प्लस आसन के चारों बाजू गंगा जल से छिड़काव करना था, अक्षत और कुछ धन लेकर हाथों में बैठना था। प्लस बेटी और हस्बैंड जी दोनों जन ही लड्डू के ऊपर और राधा रानी के ऊपर जल से स्नान ध्यान कराना स्टार्ट कर दिया है। पहला जल, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो भी करना था वो पंडित जी ने बताया है, सेम उसी तरीके से हमने किया है। पहले फूलों से उनको स्नान कराया गया, फिर जल से स्नान कराया गया है। उसके बाद कुछ मंत्र बोल रहे थे जो कि बीच में हम लोग ब्रेक कर करके सुन रहे थे आराम से, और जो वो कह रहे थे उसी तरीके से करते जा रहे थे। तो अक्षत और कुछ धन जो भी आपके मतलब आपके जैसा हो आपके लिए, उस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा भी जितना भी लेना हो कर लीजिए। तो ये देखिए फटाफट से हमने चढ़ा दिया है और बेटी भी बैठ गई हैं, भाई मुझे भी पापा करना है, नहलाना है, सब कुछ बैठ गई हैं। जल हमने स्टार्ट कर दिया है जल डालना। मैं तो नहीं कर रही थी, मैं बगल से देख रही थी, थोड़ा बहुत जो करना था वही किया था। बाकी जितना पंडित जी ने बोला था वो मेरे पतिदेव ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि वो सुन रहे थे, वो कर भी रहे थे। स्पीकर पे फ़ोन था तो इसलिए मुझे भी सुनाई दे रहा था, ऐसा नहीं है। बट यहाँ जो है थोड़ा सा ये देखिए दुग्ध स्नान मीन्स दूध से, कच्चे दूध से स्नान कराया जा रहा है। और एक ही थाली में रख के, चाहे आपके पास चांदी की थाली हो, पीतल चांदी जो भी हो, वो आप थाली में रख के कर सकते हैं। बट यहाँ हमने स्टील के थाली में किया है। उन्होंने बोला ही था कि कोई ऐसा कुछ नहीं है कि किसी धातु का उपयोग किया जाए, जो है आपके पास उससे कर सकते हैं। तो दूध से स्नान कराने के बाद ये है पंचमेवा स्नान मीन्स चरणामृत जिसको बोला जाता है, उससे भी स्नान कराया गया है। बारी बारी से दोनों जनों को कराया जा रहा है। फटाफट से सारी चीज़ों को एक एक करके देखिए थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया जा रहा है। लास्ट में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा बचा लेना है चरणामृत को, क्योंकि ये जो स्नान वाले पूरे के पूरे जल होंगे उनमें से 1-2 चम्मच हम मिक्स कर लेते हैं। बाकी इसमें चंदन वगैरह होने की वजह से पूरा का पूरा हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि पूरा ऐसा होता है ना कि इसको आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा चंदन वगैरह गिर जाता है। प्लस जो लगाते हैं प्रभु को, लड्डू गोपाल को जो भी लगाते हैं तो उसमें गिरता है, इस वजह से ये हम लोग पेड़ पौधों में डाल देंगे। बस उसमें से 1-2 चम्मच निकाल के मैंने चरणामृत में मिक्स कर लिया है। और यहाँ राधा रानी को जैसे ही पतिदेव ने नहलाना स्टार्ट किया तो पंडित जी ने मना किया कि आप नहीं, आप अपने जैसे बच्ची हो आपकी उससे नहलवाइए, या फिर धर्मपत्नी जो भी हो उनसे नहलवा दीजिए। तो राधा रानी को मैं नहला रही हूँ, बाकी लड्डू गोपाल को हस्बैंड जी नहला रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट, मतलब आपको बताऊँ तो वहाँ जितने भी थे विग्रह बहुत ही प्यारे प्यारे थे। आपका मन ये होता कि मैं सारे भगवान को ले चलूँ यहाँ से, बट वही है कि आप उतना ही करिए जितना आपसे हो सके। तो हमने अच्छी तरीके से मलमल के बढ़िया से स्नान कराया है। अब जल से स्नान कराया जाएगा ताकि अच्छी तरीके से इनका जो भी घी वगैरह चिकनापन हो गया है चरणामृत की वजह से, वो सही से देखिए अच्छी तरीके से नहला दिए हैं। वही सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग राधा रानी से कि हस्बैंड जी ये देखिए जल डाल रहे हैं ऊपर से, मैं नहला रही हूँ। और नहलाने के बाद आप इनसे पकड़ ही रहे होंगे कि देखिए राधा रानी के ऊपर क्या होता है कि एक पंखुड़ी टाइप ऊपर बनी होती है और पीछे चोटियाँ लगी होती है, मतलब चोटी का बना होता है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कपड़ों में चुंदरी में लेके हमने पोंछना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ देखिए हमारी बच्ची फटाफट से पोंछना स्टार्ट कर दी है कि मम्मी लाओ लाओ, मैं राधा को मैं कपड़े वगैरह पहनाऊँगी, मैं सजाऊँगी। छोटी है थोड़ा सा, उसको ज़्यादा ही रहता है कि मैं करूँगी। यहाँ देखिए अच्छी तरीके से उनको राधा रानी को पैंटा वगैरह पहना दी है बच्ची।
प्लस लड्डू गोपाल को हस्बैंड जी पहना रहे हैं, तो यहाँ कपड़े वगैरह मैं पहनाना स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा कपड़े हमको छोटे लग रहे थे, बट कोई नहीं, अगली बार से बड़ा ही बनाया जाएगा, हाथ से बना दिया जाएगा। मार्केट से नंबर साइज़ लिया जाता है और समझ में नहीं आता कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। पूरा सजावट पूरा का पूरा रेडी करने के बाद कुछ इस तरीके से लड्डू गोपाल और हमारे राधा रानी रेडी हैं। और बगल में हमारी माँ दुर्गा की मूर्ति, ये देख लीजिए कितनी खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर तरीके से तीनों लोग लग रहे हैं। ये देखिए दुल्हनिया बन के हमारी माँ बैठी हैं, उनको भी हमने लहंगे स्टाइल में चुंदरी पहना दिया है, शेरों पे सवार मैया है। और यहाँ सब कुछ हो चुका है। तो गाइस इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर पाएँ। और इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस और मेरे घर में किस तरीके से क्या होता है वो सारी चीज़ें जानने के लिए ब्लॉग को पूरा देखिए और जानते रहिए कि हमारे लड्डू गोपाल कैसे रहते हैं और हमारी माता रानी का पूजा कैसे होता है और हम और हमारी फैमिली कितनी हैप्पीनेस रहती है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खासकर अपनी फैमिली का, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।